गाभिन पशुओं में सरसों तेल कैसे इस्तेमाल कराएं? सबसे बड़ा ये आपके मन में प्रश्न रहता है। साथ ही साथ क्या गाभिन पशुओं में, क्या गाभिन गाय भैंस में सरसों तेल इस्तेमाल कराना चाहिए? किन परिस्थितियों में सरसों तेल गाभिन पशुओं में इस्तेमाल कराना चाहिए, किन परिस्थिति में नहीं कराना चाहिए? साथ ही साथ आखिर इसका फायदा क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है कि सरसों तेल हमको इस्तेमाल कराना ही चाहिए? गाभिन यदि आपका पशु है तो कब और कितनी मात्रा में दें, ये भी डाउट आपको क्लियर करेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर साहब वेट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सही और सटीक तरीके से जानकारी मिलती है। तो बिना विलंब किए टॉपिक पे आते हैं। आपको बताते हैं कि सरसों तेल क्या गाभिन अवस्था में, गाभिन पशु है उस अवस्था में उसको दिया जा सकता है, कितनी मात्रा में दें कि ज़्यादा बेहतर है, और सबसे ज़्यादा फायदा किस अवस्था में करता है, किस समय प्रेगनेंसी के टाइम में ये करता है। तो आपको बताते, देखिए सरसों तेल में एमिनो एसिड होता है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से सरसों तेल पशुओं में इस्तेमाल कराना चाहिए। प्रेग्नेंट पशुओं में इसकी मात्रा का विशेष ध्यान देना होता है। गाभिन पशुओं में सरसों तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। अक्सर किसान यही डरते हैं कि यदि हमारा पशु गाभिन है, हमारी गाय भैंस गाभिन है, उस समय हमको सरसों तेल नहीं देना है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा। ये भ्रम हमेशा बना रहता है, जबकि सत्य ये है कि गाभिन पशुओं में आपको सरसों तेल इस्तेमाल कराना ही चाहिए, लेकिन किस स्थिति में, किस शर्त पे, आपको वो भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए, यदि आपकी गाय भैंस लास्ट महीना चल रहा है उसका, माने यदि भैंस है तो 10वां महीना, यदि गाय है तो 9वां महीना, 9वें महीने में प्रथम सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह तक आपको सरसों तेल जरूर इस्तेमाल कराना चाहिए। क्यों, इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये भी बता रहे हैं। उस समय पशु के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है एमिनो एसिड की, साथ में फास्फोरस की, मिनरल्स की, साथ में कई सारे ऐसे खनिज लवण की, जिसकी वजह से आपके पशु हमेशा उस समय खाना कम कर देते हैं, उनका राशन जो है कम हो जाता है। तो यदि आप सरसों तेल इस्तेमाल कराते हैं तो उस समय उसका राशन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन सही मात्रा में। दूसरा चीज़ ये है, लॉजिक ये है, यदि आप पहले से किसी चीज़ का प्लानिंग किए रहेंगे तो आगे चल के आपको सही चीज़ मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। प्लानिंग यही करना है, यदि आपका पशु सरलता से उसका कामिंग हो सके, सरलता से वो बच्चा दे दे, उसके पहले ही आपको ये प्लानिंग करना होगा कि हम उसको डाइट प्लान अच्छा दें, माने राशन उसको अच्छा दें, जो हमारा टीएमआर है उसको टीएमआर के हिसाब से दें। साथ ही साथ अलग से आपको सरसों तेल देना ही होगा, क्योंकि बच्चा आसानी से दे इसके लिए, और साथ ही साथ जो आरोपी का केस होता है, जो जेर फंसने की समस्या होती है, ये भी ना आने पाए। इन दोनों के लिए, माने प्रसव अच्छे से हो, सरलता से प्रसव हो सके, इसके लिए आपको सरसों तेल देना ही होगा। यहाँ पे सरसों तेल आपको कितनी मात्रा में देना चाहिए वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, यदि आपकी भैंस है तो आप लगभग 50 से 75 ग्राम की मात्रा में दोनों टाइम आप दे सकते हैं। 75 ग्राम सवेरे, 75 ग्राम शाम करके। भैंस में, बड़ी भैंस है तब उस कंडीशन में एक दिन बीच करके। 15 दिन से ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं कराना है। आज आपने दिया, कल आपको नहीं देना है, परसों देना है। ऐसा करके आप 75 ml सरसों का तेल अपने पशु को खिला सकते हैं, अपनी भैंस को खिला सकते हैं, यदि उसका वेट अच्छा है तब। यदि उसका वेट कम है तो वहां आपको मात्र 50 ml देना होगा। 50 ml की मात्रा में सरसों तेल आप दोनों टाइम, 50 ml सुबह, 50 ml शाम करके, एक दिन बीच करके आपको देना होगा। 15 दिन लगातार, 15 दिन माने आज दिया आपने, कल नहीं देना है, परसों देना है। इसी तरह करके आप सरसों तेल 50 ml सुबह, 50 ml शाम करके दे सकते हैं, यदि वो मध्यम आकार की भैंस है तब। यदि आप गाय में देना चाहते हैं और लास्ट का प्रेगनेंसी महीना है तो आपका 9वां महीना इसका लास्ट प्रेगनेंसी महीना होता है, उस समय पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में आपको देना होगा। वहाँ मात्र आपको 50 ml सुबह, 50 ml शाम करके देना होगा, ताकि उसका हमेशा मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे और उसके अंदर चिकनाहट भी रहे और आपका पशु स्वस्थ भी रहे, जिसकी वजह से वो आसानी से आगे चल के जब वो बच्चा देगा तो आसानी से प्रसव कर सकेगा। प्रसव के बाद जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है आरोपी का केस। आरोपी बिल्कुल नहीं होने पाएगा, माने प्लेसेंटा नहीं फंसेगा, प्लेसेंटा भी स्मूथली जो है वो निकाल सकेगा। कुछ पशुपालक का भ्रम है, यहाँ पे घी देना चाहिए। घी बिल्कुल इस्तेमाल ना कराएं इस कंडीशन में। 9वें महीने में, लास्ट वाले महीने में घी आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना है। देना है तो मात्र आपको सरसों तेल देना है। सरसों तेल कच्ची घानी सरसों तेल होना चाहिए, और किसी तरह का सरसों तेल ना खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें सरसों तेल की गुणवत्ता अच्छी हो। बाजार का सरसों तेल बेहतर नहीं हो सकता, इसीलिए आप प्रयास ये करें कि अपने घर का सरसों तेल खिलाने का। अब बात करते हैं कि किन अवस्था में सरसों तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जब आप अपने पशु का एआई कराएं, कृत्रिम गर्भाधान कराएं, उस समय बिल्कुल सरसों तेल इस्तेमाल ना कराएं। कितने दिनों तक? कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन तक सरसों तेल बिल्कुल इस्तेमाल न कराएं। दूसरा मामला हो जाता है
कि यदि आपका पशु ताज़ा बच्चा दिया है, आज बच्चा दिया, तो आज से लगभग 10 दिन तक आपको सरसों तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना है। यहाँ गलती बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर पशुपालक ये सोचते हैं कि सरसों तेल में एमिनो एसिड जैसे बहुत सारे गुण हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, जिसकी वजह से वो फायदा करेगा, तो यहाँ पे खिला देते हैं, बच्चा देते ही उसको खिला देते हैं। तो बिल्कुल नहीं खिलाना है। सरसों तेल बिल्कुल अपने पशु को नहीं खिलाना है, इस्तेमाल नहीं कराना है। बच्चा दे, ताज़ा बच्चा के दरमियान में बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं कराना है। अब आपको बताते हैं कि और किस समय आप सरसों तेल का इस्तेमाल कराएंगे तो आपके पशु के लिए ज़्यादा गुणकारी होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा। आपका पशु बच्चा दे उसके 10 दिन बाद आप अपने पशु को सरसों तेल इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी गुड़ के साथ में। ध्यान यही रखें कि गुड़ के साथ में यदि देंगे तो सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि गर्मी का समय है तो वहाँ आपको मात्र 50 ml इस्तेमाल कराना है, यदि ठंडी है तो 100 ml तक इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत बड़ी गाय है, ज़्यादा ब्रीडेबल है, तो वहाँ आप 150 ml तक इस्तेमाल करा सकते हैं। एक बार में बिल्कुल सरसों तेल पूरा ना दें, माने जब नया स्टार्ट आप करने जाएं, तुरंत आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले आप सरसों तेल नहीं दिए हैं, तो एक बार में जितना मात्रा हम बता रहे हैं 50 ml आपको नहीं देना है। धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाना है, माने पहले दिन आप 30 ml दे सकते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन 30 ml देते रहें, फिर एक सप्ताह बाद 40 ml कर सकते हैं, फिर दूसरे या तीसरे सप्ताह में आप उसको 50 ml माने पूरा डोज दे सकते हैं। एक बार में बिल्कुल कोई मात्रा ना दें ताकि उसका रूमेन उसको समझ सके, रूमेन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ ना पाए। इसके लिए आप धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाएं, जिससे वो आसानी से उसको कंजेप्ट कर सकेगा, आसानी से उसको पचा सकेगा। यदि सरसों तेल के विषय में कुछ छूट गया हो तो बिल्कुल आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने और किसान मित्रों के साथ शेयर करें और किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।